नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं झारखंड में। ठीक है, झारखंड पुलिस का वैकेंसी तो आप सभी को मालूम होगा। बहुत सारे लोग भूल भी गए होंगे कि झारखंड पुलिस का फॉर्म हमने कभी भरा था। क्यों? क्योंकि भरने के बाद इस तरीके से छात्रों को मतलब क्या बोला जाए, छात्र परेशान है। यानी कि छात्र भूल ही गए कि हमने कभी झारखंड पुलिस का फॉर्म फिलअप किया था। क्योंकि इस तरीके से झारखंड में काम हो रहे जितने भी वैकेंसियाँ सभी को लटका के रख दिया गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, देर से ही भली, लेकिन आप सभी के लिए खुशखबरी आ ही गई। ठीक है, चलिए 4,919 पदों के लिए जल्द होगी सिपाही भर्ती परीक्षा। ठीक है, मंत्री जी सदन में सवाल उठाए और आप सभी को मालूम होगा कि उत्पाद सिपाही का जो रनिंग है वो कंप्लीट हो चुका है और झारखंड पुलिस का ही बाकी था। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए, बजट सत्र में मंत्री योगेंद्र ने कहा कि नई नियमावली का सरलीकरण किया गया है। ठीक है, झारखंड में 4,919 पदों के लिए जल्द शुरू होगी सिपाही भर्ती परीक्षा। ठीक है, मंत्री बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं देखिए इधर। झारखंड में सिपाही प्रक्रिया 4,919 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने शुक्रवार को विधानसभा में घोषणा की। ठीक है, उन्होंने कहा कि सिपाही बहाली के लिए वर्ष 2023 में विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। बाद में नियमावली में जटिलताओं की वजह से बहाली की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया था। जटिलता तो बिल्कुल थी, क्योंकि इसमें लगभग 20-25 लोगों की जानी चली गई थी। जेपीएससी थी वह बंदा हजारीबाग का, वो भी उनकी निधन हो गई। मतलब क्या बोला जाए, मतलब ऐसे ऐसे लोगों की जाने चली गई। मतलब जो लोग जेपीएससी के कैंडिडेट थे, मेंस दिए हुए कैंडिडेट, बताइए उनको उत्पाद सिपाही में जाने की क्यों ज़रूरत पड़ी। क्योंकि झारखंड में बेरोजगारी का स्तर बहुत ही ज़्यादा मतलब हो चुके, जिनके कारण छात्रों को व्यवस्था के कारण, चलिए कुछ ना सही तो कुछ भी तो कर लो, इनके कारण जाना पड़ा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, सुधार किया जा रहा है सारी चीज़ों को। 1600 मीटर अभी रनिंग लिया जाएगा। ठीक है, 1600 मीटर का आप लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, चलिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया, बाद में नियमावली की जटिलताओं की वजह से प्रक्रिया को स्थगित कर दी गई थी। जटिलताओं का सरलीकरण हो गया, नई नियमावली बनी। इसके तहत जल्द से मतलब जल्द ही फिर से बहाली प्रक्रिया को क्या किया जाए, शुरू किया जाए। ठीक है, चलिए और देखिए यहाँ पे क्या बोला जाए। विधायक ममता देवी ने ध्यानाकर्षण, देखिए विधायक ममता देवी ने ध्यानाकर्षण मतलब किया लोगों को। ठीक है, और देखिए क्या बोल रहे, देखिए यहाँ पे ममता देवी ने ध्यानाकर्षण का जवाब देते हुए मंत्री प्रसाद को कहा कि सिपाही भर्ती नियमावली में संशोधन के लिए समिति बनी थी। समिति तो बनी थी, इसमें संशोधन कर लिया गया है। दौड़ के दौरान कई अभ्यर्थियों की मौत हो गई थी, इस कारण बहाली प्रक्रिया स्थगित कर दी गई थी, लेकिन अब जल्द शुरू किया जाएगा। ठीक है, अब पता नहीं, सिर्फ पेपर में ही ये सब न्यूज़ आते हैं, रियल कब होगा पता नहीं। ठीक है, देखिए 19.5 लाख यानी कि समझिए कि 20 लाख के आसपास में आवेदन दिए थे छात्र। ठीक है, ये 19 लाख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनमें से लगभग 4-5 लाख तो ऐसे भी नहीं आते, क्योंकि काम करने चले जाते हैं कई सारे लोग कुछ कारणों की वजह से छूट जाते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। ठीक है, विधायक ममता देवी ने शुक्रवार को सदन में यह मामला उठाते हुए कहा कि सिपाही में 4,919 पदों पर बहाली के लिए आवेदन मंगाए गए थे और 22 जनवरी से 21 फरवरी 2024 तक आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इनमें से 19.5 लाख 19.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया था, लेकिन अब तक लिखित या शारीरिक दक्षता परीक्षा नहीं हुई। ठीक है, देखिए सारे को जो फंसे हुए सिर्फ जेएसएससी सिजल जेटेड सीटेड मामले में फंसे हुए, तो इधर ध्यान ही नहीं दे रहे लोग। ठीक है, भर्ती के बीच में स्थगित कर दिया गया था, इसके कई कारण बताए गए। ठीक है, संयुक्त भर्ती नियमावली बनाने की बात कही गई, अब संयुक्त भर्ती नियमावली भी बन गई है। सरकार को युवाओं के हित में जल्द फैसला लेना चाहिए। ठीक है, फैसला तो लेना चाहिए, अब पता नहीं कब लेंगे। और देखिए इधर यहाँ पे क्या बोला गया है कि राज सिन्हा ने सदन में दैनिक भास्कर लहराया। ठीक है, देखिए सदन में शुक्रवार को विधायक राज सिन्हा ने दैनिक भास्कर लहराया, का कि अखबार में स्वास्थ्य विभाग में
5 गड़बड़ियाँ की ऑडिट रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। मंत्री इसे चुनौती दे या कार्रवाई करे। राज सिन्हा ने अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न योजनाओं को गड़बड़ी के मामले में उन पर सवाल उठाए। ठीक है, देखिए ये सब जो है चलते ही रहेगा, लेकिन देखिए यहाँ पे आप सभी के लिए थोड़ा सा खुशखबरी है, दुख की भी खबर है कि इतने मतलब बहुत सारे छात्र लोग बोलेंगे आप अगर फॉर्म को फिलअप किए हैं तो आपको खुद नहीं मालूम कब आपने फॉर्म को फिलअप किया, क्योंकि इतना लंबा टाइम खींचा जा चुका है, जिनके कारण छात्र अभी तैयारी भी नहीं कर रहे। बहुत सारे छात्र तो तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। 1600 मीटर आपका रनिंग है। ठीक है, 1600 मीटर आपको लोग का रनिंग है और 6 मिनट का टाइमिंग दिया गया, बहुत अच्छा टाइमिंग है। और इसमें आप लोगों का टाइमिंग आने की जो संभावना अच्छी है। पहले तो 1600 मीटर था, बाद में सुधार किया गया था और 10 किलोमीटर किया गया था, लेकिन बाद में वही नियम को फिर से लाया गया। ठीक है, 1600 मीटर, तो अब से 1600 मीटर ही प्रैक्टिस करना है। और देखिए उत्पाद सिपाही 543 पदों पर बहाली के लिए 2024 में पुलिस मुख्यालय ने शारीरिक जांच परीक्षा शुरू की थी। इसमें अभ्यर्थियों को 10 किलोमीटर दौड़ पूरी करनी थी। दौड़ के दौरान 15 अभ्यर्थियों की मौत, यहाँ 15 ही दिया गया यहाँ पे, लेकिन उससे ज़्यादा लोगों की हुई। ठीक है, इसके बाद उत्पाद सिपाही, जेल सिपाही, जिला पुलिस की बहाली में शारीरिक परीक्षा यानी कि जांच परीक्षा को लेकर एक समिति बनी थी। समिति ने दौड़ की अवधि की दूरी में संशोधन किया है, इसे मंत्रिमंडल ने पारित किया। अब इसकी नियमावली 4919 पदों पर बहाली की जाएगी। ठीक है, यानी कि जो नियमावली है वही मैंने अभी बताया ना कि 1600 मीटर पर, तो 1600 मीटर पर ही आपका जो होगा रनिंग होगा। उसमें लॉन्ग जंप, हाई जंप ऐसा कुछ भी चीज़ें नहीं दी गई है। ठीक है, बाकी बात जो भी प्रक्रियाएं हैं, चाहे उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम करो, सारी चीज़ बहुत जल्द होने वाली है। ठीक है, बाकी बात इस विषय में आपकी क्या राय है, आप कमेंट में भी अपनी राय देना ना भूलें। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ऑनलाइन क्लासेस सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है इसी चैनल में, आप लोग जाके विजिट करके सीक्वेंसर वीडियो को देख सकते हैं। सभी का प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है। ठीक है, तो इस विषय में आपकी क्या राय है, आप कमेंट में देना ना भूलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।